राहुल गांधी से हाथ मिलाने के चक्कर में सब भीड़ गाड़ी के पास सब चढ़ गया था। मैंने हटा रहा था, उसको हटा रहा था, उसी में थोड़ा सा एक श्रवण कुशवाहा जी आए, वो उस समय फ़ोन किए एट ए टाइम, और बोले कि हम दिल्ली में हैं, और उस समय कुछ सहयोग राशि ऊपर दान किए और बोले कि हम नवादा आएंगे तो मिलेंगे, और नवादा आए तो फ़ोन किए, उसके बाद आज आए थे मिलने के लिए और मिल करके के गए। पास चल गए, गाड़ी बच गया, हम गिर गए, टायर चल गया मेरा, टायर के पास उसी में चढ़ गए। अमरान जी बोले कि बात किए थे तो कि हम अभी मुंगेर में आएंगे, उसके बाद तो फिर आश्वासन दिए कि आएंगे। कितने दिन का रेस्ट बोला है डॉक्टर? कम से कम 45 डेज। यहाँ से धर्मशिला में इलाज हो रहा था, वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी महंगा इलाज। केपी सिंह बोले कि पहले फीस जमा करके आओ, अच्छा, उसके बाद कुछ होगा। तो हम उस तो समय केपी सिंह फिर देखे आपका एक्सरे? उस समय हम फीस पैसा भी नहीं था, तो नहीं देखे और भगा दिया गया। कोई खोज खबर नहीं लिया गया है स्थानीय विधायक और एमएलसी के द्वारा। ना स्थानीय विधायक ने कोई खोज खबर ली, ना ही एमएलसी साहब को आया कोई नहीं आया। कोई उनका। आप देख रहे हैं AIN, मैं वसीम भाई आजाद, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी 19 तारीख को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली आई थी, वोटर अधिकार यात्रा, जो काफी सफल आयोजन हुआ। और वहीं सुर्खियों में आए महेश यादव, जो कांस्टेबल हैं ऑन ड्यूटी, उनकी गाड़ी से उनके एडी पे जो गाड़ी का अगला चक्का है वो चढ़ गया, वो घायल हो गए। अभी मैं आया हूं उनसे मिलने और जानने कि उनकी तबीयत कैसी है और अभी वो कैसा महसूस कर रहे हैं। महेश भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक ठाक है ठीक है। जी। कैसे, मतलब ये अचानक आप चल रहे थे, कैसे ये गाड़ी कैसे चढ़ गई? वो भीड़ भीड़ हटाने में सब लोग राहुल गांधी से हाथ मिलाने के चक्कर में सब भीड़ गाड़ी के पास सब चढ़ गया था। मैंने हटा रहा था, उसको हटा रहा था, उसी में थोड़ा सा धक्का उक्का हुआ, गाड़ी के पास चल गए, गाड़ी बच गया, हम गिर गए, टायर चल गया मेरा, टायर के पास उसी में चढ़ गया। तो जब गाड़ी चढ़ गई तो आपको हॉस्पिटल तुरंत कौन लेकर गया? अविनाश सर थे वहाँ, और एक मृत्युंजय सर थे, वही दोनों ने गाड़ी पे बैठाया और हॉस्पिटल ले गए धर्मशिला। मृत्युंजय सर जो मुफस्सिल थाना के SHO हैं? जी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर तो आपका धर्मशिला में इलाज हुआ, कहाँ हुआ? पहले दिन तो धर्मशिला में हुआ, वहाँ कच्चा बैंड बांध लिया, उसके बाद वहाँ से चल आए। अच्छा, पक्का इलाज वहां पे नहीं हुआ? पक्का इलाज नहीं हुआ, क्यों, वहां से छोड़कर आने की वजह? और वहाँ बहुत ज़्यादा ही कुछ हाई फाई महंगा इलाज है वहां महंगा पे। इलाज। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी ठीक है, ठीक है। कितने दिन का रेस्ट बोला है डॉक्टर? कम से कम 45 डेज। तो यात्रा में तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ थी, क्या समर्थक, क्या नेतागण, और आप लोगों की ड्यूटी बड़ी हार्ड हो गई थी। अभी तक कितने लोग आपकी खैरियत पूछने आए हैं? अभी तक तो एक श्रवण कुशवाहा जी आए हैं, अच्छा, और तो कोई अभी आए नहीं है। श्रवण कुशवाहा जी आए थे? एक आए थे हॉस्पिटल में, विनय यादव जी, अच्छा, देखने के लिए। विनय यादव हॉस्पिटल में आए थे? किस हॉस्पिटल में थे आप? डॉक्टर प्रहलाद कुमार के पास। अच्छा, ठीक है। और भी कोई आए थे? और नहीं कोई आए। एक संजय यादव जी आए हैं, हम्म। कौवा कुल शायद प्रखंड प्रमुख के पति हैं। अच्छा, तो आप तो अभी सोशल मीडिया पे एकदम चर्चा का विषय बने हुए हैं कि राहुल गांधी की गाड़ी चढ़ गया, राहुल गांधी की गाड़ी चढ़ गया। मिलने सिर्फ 3 आदमी आए हैं अभी तक। बस 3 ही आदमी आए हैं। चलिए, उनके भाई हैं हमारे साथ, जो उनके साथ साथ अभी उनके इस जो हार्ड टाइम है, जो जिस वक्त से वो गुजर रहे हैं, एक जवान जो हर वक्त चुस्त तंदुरुस्त रहता है, एक्टिव रहता है, SDPO के बॉडीगार्ड हैं ये, तो आप समझ सकते हैं इनकी ड्यूटी कितनी मुस्तैदी से ये करते हैं। भैया, अपना नाम बताइए। मनोज कुमार। तो मनोज भाई, अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? चलिए, ये तो गाड़ी जो चढ़ गई, ये तो एक आप इसको एक एक्सीडेंट ही मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह की भीड़ में जब कोई भीड़ अगर नियंत्रण खो देता है तो कुछ इस तरह की घटनाएं घट सकती है, उस पे नहीं जाते हैं। ये हादसा हो गया, उसके बाद का आपका अनुभव कैसा रहा? कहाँ कहाँ गए, आपको कहाँ कहाँ से सहयोग मिला, आप बताएं।
यहाँ से धर्मशिला में इलाज हो रहा था, वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी महँगा इलाज था। धर्मशिला इतना बोलते हैं नवादा का टॉप हॉस्पिटल है, वहां से क्यों आ गए? बहुत महँगा इलाज है वहाँ, 2 घंटा रखा मेरे भाई को ठीक है। और 17,000 कुछ का बिल बना दिया। 2 घंटा रहे और 17,000 का बिल बना। क्या उसमें क्या क्या हुआ? उसमें कच्चा बैंडेज सिर्फ हुआ और इसका घुटना चूर हो गया था, तो डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन के लिए। उसमें अच्छा। ऑपरेशन में लगभग 2 लाख के खर्च है अच्छा। और हम लोग तो बहुत ये हैं। और इसके पहले भी हमको हमारे घर में वही महेश का एक बच्चा, उसका भी ऑपरेशन करवाना है। हम अच्छा, लोग ये महेश भाई जो लेटे हुए उनका एक छोटा बच्चा भी है। हाँ, उसका भी ऑपरेशन पटना में होना, हम लोग उसी के तैयारी में थे। अच्छा। उसमें भी डॉक्टर 2.5 से 3 लाख खर्च कर बताए हैं, उसका बहुत मेजर ऑपरेशन है और इसी के तैयारी में थे और इधर छुट्टी भी लेने वाला ही था। लेकिन ये फिर बीच में ये घटना घट गया, हम लोग हमारा घर तो पूरा इस तरह से अथी हो अभी चुका तो है। ये खुद बेड में आ गए। ये खुद बेड में आ गया, उसका भी करवाना है। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि इतनी बड़ी घटना हो गई नवादा, पूरा सोशल मीडिया पे ये दिखाए जा रहे हैं कि गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी चढ़ गई। अभी तक आप लोगों ने किसी से संपर्क किया, किसी बड़े नेता से बोला कि भाई हमें आपकी जरूरत है, कोई सहयोग करें? आपने किसे किसे अभी संपर्क किया है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी से संपर्क किए, हम्म। तो वो बोले कि केपी सिंह के यहाँ उनका एक कांग्रेस का डॉक्टर है। हम्म। गए तो वो केपी सिंह के पास गए थे हम एक्सरे दिखाने के लिए कि सर एक्सरे देख लीजिए, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा या बैंडेज होगा। तो केपी सिंह बोले कि पहले फीस जमा करके आओ, अच्छा। उसके बाद कुछ होगा। तो हम उस तो समय केपी सिंह फिर देखे आपका एक्सरे? उस समय हम फीस पैसा भी नहीं था, हम्म। तो नहीं देखे और भगा दिया गया वहाँ। तो मतलब केपी सिंह को ये पता था कि ये वही कांस्टेबल हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और आप सिर्फ एक्सरे दिखाने गए थे कि मुझे बताएं कि आगे क्या होना है? हाँ, ये पता था, हम ये बात बोले थे कि हम्म। राहुल गांधी जी के गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ कांस्टेबल, हम्म। उसका भाई है हमें। और कंपाउंडर ये बात जाके अंदर बताया केपी सिंह के, वहीं पे हम थे भी। हम्म। उसके बाद बोले ना ना, पहले फीस जमा करो 500, उसके बाद। केपी सिंह तो पूरा इलेक्शन में छाए रहे, बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा गेट और कार का एकदम लाइन लगा हुआ था, तो वो 500 रुपए के लिए वो आपका एक्सरे नहीं देखे? नहीं देखे। उसके साथ हमारे साथ भी और एक आदमी थे, उसका कंपाउंडर को भी हम बोले बुरा भला कि ऐसे। वो खुद कांग्रेस के नेता भी हैं, पता है आपको? हमको ये पता नहीं है, डॉक्टर थे इसलिए गए और बोले वो पर प्रदेश आपको किसी ने भेजा उनको ना? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी भेजे थे। और किसी से आपने संपर्क करने की कोशिश करी? और कमरान साहब से संपर्क करने की कोशिश किए, एक दिन बात हुई, उसके बाद बोले कि आएंगे। उसके बाद इमरान जी क्या बोले थे कि वो क्या क्या कुछ आश्वासन दिए या क्या हुआ? कमरान जी बोले कि बात किए थे तो कि हम अभी मुंगेर में हैं, आएंगे। हम्म। उसके बाद तो फिर आश्वासन दिए कि आएंगे। अच्छा, उसके अलावा कौन आए? और स्थानीय नेता हम लोग के विनय यादव जी, वो आए हैं हॉस्पिटल में और 2 बार फ़ोन करके भी पूछे। आपके निवास में आने के बाद कोई मिला आपसे, किसी तरह का कोई सहयोग? एक एक श्रवण कुशवाहा जी आए, वो उस समय फ़ोन किए एट ए टाइम और बोले कि हम दिल्ली में हैं, और उस समय कुछ सहयोग राशि ऊपर दान किए और बोले कि हम नवादा आएंगे तो मिलेंगे। और नवादा आए तो फ़ोन किए, उसके बाद आज आए थे मिलने के लिए और मिल करके गए। तो देखा जाए तो श्रवण कुशवाहा आए और उन्होंने कुछ आपको सहयोग किया है। नवादा की विधायिका की तरफ से कोई खोज खबर है कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। उनका एक ग्रुप चलता है, उसमें भी मैसेज गया, अच्छा। उसके बाद भी कोई खोज खबर नहीं लिया गया है स्थानीय विधायक और एमएलसी के द्वारा। ना स्थानीय विधायक ने कोई खोज खबर ली, ना ही एमएलसी साहब को आए? कोई नहीं आया। कोई उनका सहयोगी कार्यकर्ता कोई खबर लिया कि हाँ कैसे हैं, तबीयत कैसा है, हॉस्पिटल में, धर्मशिला में, घर में, कोई भी? कोई भी नहीं आया अभी तक। अभी आपको क्या क्या जरूरत है? आप इलाज के लिए अभी भी आपको किसी तरह की राशि की जरूरत है या आप लोग संतुष्ट हैं? कोई मदद आपको चाहिए तो आप बताएं। अभी तक क्या, हमारा भाई का ऑपरेशन हुआ कल, हम्म। इसमें डॉक्टर साहब प्रहलाद राव से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम्म। सर जो पैसा भी है हम दिए, हम्म। जो सरवन जी दिए थे वो दिए। उसके बाद वहाँ का बिल लगभग 60,000 रुपया आया है, जिसमें 25,000 रुपया दिए थे, 25,000 रुपया दिए हैं और बाकी देना है बाकी हमको। देना। हाँ, और फिर कल या परसों हमको जाना है वहाँ उसके ऑपरेशन के लिए, बच्चा के बच्चे को। ऑपरेशन के लिए जाना है। देखिए और फिर इसमें क्या खर्च पड़ता है, 2 दिन पर ड्रेसिंग करने के लिए जाते हैं।
किसकी? इसके महेश का। तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि नवादा में ये जो घटना है सुर्खियों पे है, पूरा सोशल मीडिया इस न्यूज़ से जागरूक है। और ताज्जुब की बात अभी तक यही है कि नवादा में बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को विधानसभा उम्मीदवार कहते हैं। खुद यहाँ की जो विधायिका हैं विभा देवी, वो आरजेडी से आती हैं और अभी हालात डगमगा रहे हैं, वो जदयू में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, वो एक अलग विषय है। दूसरे एमएलसी की बात करें, अशोक यादव जो खुद जदयू से आते हैं, बहुत ही करीब उनका भी निवास है। ये लोग जो नवादा के जो मूल निवासी हैं, जो नेतागण हैं, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, किसी तरह की कोई सहयोग राशि प्रदान नहीं हुई है। दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा आए थे, उन्होंने कुछ सहयोग राशि प्रदान की। इन्होंने मोहम्मद कामरान जो गोविंदपुर से के विधायक हैं उनसे संपर्क किया। वो शायद बाहर थे, गोविंदपुर से बाहर थे, पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आएंगे तो हम, या तो मैं या मेरा कोई कार्यकर्ता आकर आपसे मिलेगा और जो भी उचित राशि होगी वो सहयोग करने की उम्मीद जताए हैं, लेकिन वो अभी तक वो सहयोग प्रदान नहीं हो पाया है। क्या सोचते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतना तमाशा लगता है, कार्यकर्ता झंडा घुमाते रहते हैं, नेतागण जिंदाबाद जिंदाबाद करवाते रहते हैं, वहीं बिहार का एक जवान जो घायल हो जाता है उसे एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, महंगे इलाज की वजह से उन्हें घर लाया जाता है, फिर ये दूसरी जगह जाते हैं और अभी भी जो राशि, जो इलाज की राशि उन्हें देना है वो अभी तक नहीं दे पाते हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।